तो गाइस आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि गोकू एक अच्छा पिता था या नहीं। देखिए, ड्रैगन बॉल ये एक फ्रिक्शनल वर्ड है, इसलिए हम ड्रैगन बॉल के फादर्स को रियल लाइफ के फादर से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि ड्रैगन बॉल में लोगों को बहुत सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस होता है जो कि हम अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं करते, जैसे एलियन से लड़ना, दूसरे प्लैनेट्स पे जाना एक्सेट्रा। इसलिए हमें याद रखना होगा कि ड्रैगन बॉल एक फ्रिक्शनल दुनिया है। लेकिन हमें ड्रैगन बॉल में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट भी देखने को मिलेंगे जो रियल लाइफ से मिलते जुलते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि पिक्लो गोहान का पिता नहीं है। देखिए, हमें पता है कि एक मीम है, एक जोक है जो सालों से चल रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस जोक को रियलिटी मान लेते हैं। लोग बोलते हैं कि पिक्लो गोहान का पिता है क्योंकि वो गोहान का गोकू से ज़्यादा ख्याल रखता है। देखिए, पिक्लो गोहान का पिता नहीं है और ना ही वो गोकू से ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है गोहान के साथ। पिक्लो गोहान के साथ टाइम स्पेंड करता है ऑन स्क्रीन, इसलिए हमें लगता है कि वो ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है, जबकि गोकू ऑफ स्क्रीन टाइम स्पेंड करता है गोहान के साथ, जो कि हमें नहीं दिखाया जाता। गोहान के पैदा होने से 4 साल होने तक गोकू गोहान के साथ ही था, यहाँ तक कि जब गोकू नैमेक से वापस आया उसके बाद भी वो गोहान के साथ ही टाइम स्पेंड करता था। फिर उसने गोहान के साथ 1 साल हाइपरबोलिक टाइम चैम्बर में बिताया था, और माजिम्बू सागा में जब गोकू लौट के आया था उसके बाद भी उसने अपना सारा टाइम अपनी फैमिली के साथ ही बिताया था। बहुत सारे लोग इसका उल्टा सोचते हैं क्योंकि पिक्लो और गोहान के बीच एक अलग ही कनेक्शन देखने को मिलता है, लेकिन पिक्लो एज अ टीचर है गोहान के लिए, ना कि फादर के तौर पे। लोग बोलते हैं कि गोहान गोकू से हेट करता है क्योंकि गोकू ने खुद को सेक्रीफाइस कर दिया और गोहान से दूर चला गया, और फिर उसने दोबारा जिंदा होने से भी मना कर दिया। देखिए, गोकू को खुद को सेक्रीफाइस इसलिए करना पड़ा क्योंकि गोहान ने सेल को जिंदा छोड़ दिया। गोकू के बोलने पे भी गोहान ने सेल को नहीं मारा, जिसके बाद जब सेल खुद को ब्लास्ट करने वाला था उस टाइम गोकू के पास खुद को सेक्रीफाइस करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करता तो पृथ्वी पे कोई नहीं बचता और गोहान भी नहीं बच पाता। और मरते टाइम भी गोकू ने गोहान से बोला था, आई एम प्राउड ऑफ यू। और सेल सागा के अंत में जब गोकू ने जिंदा होने से मना कर दिया, वो इसलिए नहीं क्योंकि गोकू सेल्फिश था और अपनी फैमिली के साथ टाइम नहीं स्पेंड करना चाहता था, बल्कि ऐसा इसलिए था क्योंकि गोकू जानता था जब तक वो पृथ्वी पर रहेगा तब तक मुसीबतें आती रहेंगी। और ये सच है क्योंकि शुरुआत से ही हम देख सकते हैं, सबसे पहले रेजिट आया था जो कि गोकू को ढूंढने आया था, फिर उसकी वजह से बेजिटा और नापा आए थे। उसके बाद फ्रीजा अर्थ पे आया क्योंकि उसे गोकू से बदला लेना था। उसके बाद एंड्रॉइड्स, जिन्हें कि सिर्फ गोकू को मारने के लिए प्रोग्राम किया गया था। इसलिए सिर्फ यही रीज़न था जिसकी वजह से गोकू दोबारा जिंदा नहीं होना चाहता था। बहुत सारे ड्रैगन बॉल फैंस इस बात पे बहस करते हैं कि गोकू सेल्फिश था क्योंकि ड्रैगन बॉल जी के लास्ट एपिसोड में वो ऊब के साथ चला गया था अपनी फैमिली को छोड़ के, लेकिन वो भूल जाते हैं कि गोकू के पास इंस्टेंट ट्रांसमिशन है। वो चाहे पृथ्वी के किसी भी कोने पे रहे, सिर्फ 1 सेकंड में अपने घर आ सकता है। तो हो सकता है गोकू दिन भर ट्रेनिंग करता होगा और रात को अपने घर वापस आ जाता होगा। एक और इंसिडेंट है जिसकी वजह से फैंस गोकू को बैड फादर मानते हैं, क्योंकि गोकू ने सेंजू बिन दिया था सेल को जब वो गोहान से लड़ने वाला था। हम इसे रियल लाइफ से भी रिलेट कर सकते हैं क्योंकि रियल लाइफ में भी बहुत सारे फादर ऐसे हैं जो अपने बच्चों को पुश करते हैं जिसकी वजह से उनका पोटेंशियल बाहर आ सके। गोकू भी ये बात जानता था कि अगर गोहान सेल की फुल पावर से लड़ेगा तो गोहान का पोटेंशियल बाहर आएगा और वो सेल को हरा पाएगा, जो कि बाद में सही साबित हुआ। इन सभी चीज़ों को देखकर मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि गोकू बैड फादर था। आपको क्या लगता है, कमेंट में बताएं।